जी आप इतने मुखर से बोल रहे, एक सवाल का और जवाब भी दे दीजिए। आपने एक वीडियो जारी करा था, कहा था 10 दिन के अल्टीमेट है पूरे प्रदेश जिला अध्यक्षों को, जो बंदर वाली बयान पे भूपेश बघेल। 10 दिन से ज़्यादा हो गया साहब, क्या एक्शन ले रहे हैं? डॉक्टर नीरेन साहू जी खुद भी डॉक्टर है, वो उनको इलाज करना बहुत अच्छे से आता है। मैंने कौन से डॉक्टर है वो, कौन से डॉक्टर? वो डॉक्टर तो है अब, और सारी चीज़ों को और नहीं बता पाऊंगा मैं। आप लोगों ने तो भी कुछ सोच के रखा होगा ना। ताम्रध्वज साहू जी ने गिनाए कि उनके कार्यकाल में क्या करा, मोती जी ने क्या करा, तमाम। आपकी इस टीम ने क्या करेंगे, क्या क्या लक्ष्य है? देखिए, कई सारी चीज़ों को पत्ते को ऊपर नहीं करना चाहिए। समाज में आने दीजिए। क्यों संकोच, कोई डर है, कोई संकोच है? कठोर निर्णय लिया गया है, तो एक सवाल ये यहाँ पे उठा रहे हैं कि कठोर निर्णय तो आम सभा में होंगे, है ना? तो फिर आम सभा भी तो बैठक हुई नहीं, तो अपने अपने टेबल में बैठ के कठोर निर्णय ले लिए क्या? और दूसरी बात है, नियमावली में तो कौन से अनुच्छेद में वो बता दें। प्रदीप साहू का समाज के लिए क्या उद्देश्य है? आपका व्यक्तिगत तो बताएं, विजन लोगों तक तो जाने प्रदीप साहू। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, समय आने पे हम आपको सब बताएंगे। सारी चीज़ों को अभी ओपन कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, सारी चीज़ों को लेकर नहीं बताऊंगा। चौथिया तो जा रहे हैं ना, बंद कहाँ हुआ है, कर रहे हैं। और इसी में एक सवाल है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, धमतरी जिले में जो मेरे संज्ञान में है, मैं उस जिले का निवासी भी हूँ। वहाँ पे धमतरी जिले में लगभग पूर्णतः बंद है। सवाल का आंसर करिएगा। मैंने आपसे ये पूछा, आपकी प्राथमिकता में प्री वेडिंग शूटिंग बंद कराने क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्चा साहब सोना चांदी गहने देना, बाराती ज़्यादा में जाना, इसमें आप लिमिट लगा दीजिए ना कि 2 गाड़ी भर के आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ये पहली प्राथमिकता क्यों नहीं आई? सोचता हूँ कि 10,000 रुपये से लेकर सोचता हूँ कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए तक का ये प्री वेडिंग शूट में खर्चा होता है, तो ये तो फिजूल खर्च है। आप हम जाते हैं, फिर बोलते हैं कि थोड़ा गले पे हाथ रख लीजिए, फिर वो गले पे हाथ रखते हैं। ऐसी स्थिति भी कई बार निर्मित हो जाती है कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे गाल पे चूमिए। प्रदीप साहू जी प्रदेश के संयुक्त सचिव है। बड़ी बात यह है कि पढ़ा लिखा युवा है, समाज को लेकर के काफ़ी सक्रिय सोचता है। अभी हाल में 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा, साहू समाज का बड़ा निर्णय एक आया है, जिसमें प्री वेडिंग जो शूटिंग है वो बंद करने का निर्णय लिया है, और एक कठोर निर्णय लिए हैं। प्रदीप जी ने भी उसमें वीडियो जारी करा। हम ये विषय इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समाज में इसका स्वागत खुले मन से किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जो युवाओं का मानना है कि शायद ये निजता का ज़बरदस्ती थोपना है, बंद करना। ऐसा भी है, चूँकि युवा है और ये बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज ये खुली चर्चा है उस विषय को लेकर के, उसका लाभ गुण दोष क्या है। प्रदीप जी आपका स्वागत है, और ये निर्णय कैसा देखते हैं, पहले ये बताइए जरा। सबसे पहले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय माँ कर्मा। और महानदी न्यूज़ आप हैं भैया, मेरे बड़े भैया हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर नीरेन साहू जी और समस्त जिलाध्यक्षगण बैठ के एक कठोर निर्णय लिए हैं कि जिस तरीके से पहले भी काफ़ी शिकायतें हम लोग के पास आती थी कि जो शादी के पहले प्री वेडिंग शूट जो होता था, उसको लेकर कई बार चर्चा भी हुई, और हम सबको लगा भी कि कहीं ना कहीं शादी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे एक परंपरा है। हम लोग जैसे कि हमारे जो घर पे जब शादियां होती है तो कोई जेठ होता है, जो हमारे जो बड़े भाई होते हैं, जब बहू घर पे आती है तो वो दूर से ही पैर पड़ने का रीति रिवाज होता है, घूंघट ओढ़े रहती हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जब प्री वेडिंग शूट की बारी आती है, शादी हुआ नहीं है, शादी होने से पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले कुछ ऐसे स्थानों पर रोमांटिक जो स्थान होते हैं, कोई गोवा, कोई मुंबई, कोई कलकत्ता, तमाम जगहों में जाके ये वीडियो शूट होता है। वीडियो शूट होता है वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि समुद्र के पास जाके फ़ोटो शूट हो रही है, वो कपड़े भी बहुत शॉर्ट्स पहने हुए हैं, है ना। और उसके बाद फिर जब एक फ़ोटोग्राफर बोलता है कि बोले थोड़ा और नज़दीक आ जाइए, फिर वो थोड़े नज़दीक आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि थोड़ा गले पे हाथ रख लीजिए, फिर वो गले पे हाथ रखते हैं। ऐसी स्थिति भी कई बार निर्मित हो जाती है कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे गाल पे चूमिए। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? ये फुहड़ता और अश्लीलता की ओर जाने की कोशिश में ये हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो समाज है बहुत ही सरल, सहज, स्वाभिमानी और संस्कारी समाज है, और इसीलिए बहुत कठोर निर्णय लिया गया कि इस प्री वेडिंग शूट को बंद किया जाए। क्योंकि प्रदीप जी आपने बताया एक फुहड़ता अश्लीलता की ओर समाज अग्रसर हो रहा था, ये कह सकते हैं। दूसरी बात है फिजूल खर्ची की भी चर्चा हो रही थी, तो ये फिजूल खर्ची भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? निश्चित तौर से देखिए, जो बड़े घर के जो लोग होते हैं वो
बड़ी लग्जरिया गाड़ियाँ व्यवस्था करते हैं, उनको भी पैसा लगता ही है। बड़े बड़े होटल्स बुक करते हैं। अभी फ़िलहाल में आपने देखा था कि एक हेलीकॉप्टर में भी प्री वेडिंग शूट हो रहा था। तो जब बड़े लोग ये शूट करते हैं तो जो मध्यम परिवार के जो लोग हैं हमारे समाज के, उनकी भी इच्छा होती है कि भाई जब वो कर रहे हैं तो हम भी करें। तो अब बच्चे तो सब नौजवान हैं, अब वो फिर जिद करते हैं कि नहीं वो किया है तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से माता पिता के ऊपर भी दबाव बनाया जाता है। और माता पिता तो सरल होते हैं, जब बेटा या बेटियां बोलती है तो बोलते हैं कि भाई अब तो शादी होने ही वाला है, तो एक ही बार होना है तो जाओ अब कर लीजिए। तो उनको भी ना चाह के भी इस चीज़ को हाँ बोलना पड़ जाता है। तो इसमें खर्च भी बैठता है। मैं तो सोचता हूँ कि 10,000 रुपये से लेकर सोचता हूँ कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए तक का ये प्री वेडिंग शूट में खर्चा होता है। तो ये तो फिजूल खर्च है। आप हमारे संस्कार में आप बढ़िया, मैं फिर से कहना चाहूँगा, तो चुरमाटी, तेल, मैन, आप इसमें फ़ोटो शूट करवाइए। अब प्री वेडिंग शूट की बात है तो आप शादी कर लीजिए ना महोदय। शादी करने के बाद आपको जैसा प्री वेडिंग शूट करवाना है आप जाइए बाहर शूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। जैसे मैं एक बात और बताना चाहूँगा, अभी महिला आयोग की जो अध्यक्ष है श्रीमती किरण नायक जी ने साहू समाज का इस पहल में स्वागत भी किया। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, धमतरी की एक घटना हुई थी। उस घटना में लड़की और लड़के के घर पे ये तय हो गया कि शादी होना है, शादी का डेट भी तय हो गया, सारा चीज़ हो गया और प्री वेडिंग शूट भी हुआ उसका। प्री वेडिंग शूट होने के बाद जब शादी कुछ दिन बचा हुआ था और उसके पहले लड़के ने शादी को मना कर दिया। तो ये देखिए अब उसकी जो फोटोज़ वीडियो सारे सोशल मीडिया में चल गए, सारे लोग देख लिए। अब देखने के बाद उस लड़की का बेचारी के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जो उस सार्वजनिक हो गई सारी फोटोज़, वो वीडियो शूट हो गया। अब उसके बाद वो शादी नहीं करेंगे बोले। तो इसको महिला आयोग ने संज्ञान में भी लिया और इसके ऊपर कार्रवाई भी की, उसकी फ़ोटोज़ को डिलीट भी करवाया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये प्री वेडिंग शूट ही नहीं होता तो शायद इतनी बातें नहीं होती। ठीक है, इसमें लड़की को भी समझना चाहिए, शादी तो अभी हुई नहीं है तो जो सीमाएं वो ना लागे। प्रदीप जी, एक तरीके से समाज इनका खुले मन से स्वागत कर रहे हैं, पर युवा, आप भी युवा हैं, आप जैसे युवा कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो निजता है, हम अपने शादी के पहले के पल को समेट के रखना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई? वो हो सकता है भविष्य में देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल, आप अपनी जो फोटोज़ है उसको संभाल के रखें, आप उसको संवार के रखें। आपको मना कौन कर रहा है? लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप शादी के पहले ही कराएंगे वही फ़ोटोज़ आपको संग्रहित करते बनेगा? क्या आप शादी के बाद इस प्री वेडिंग शूट को करवा लेते, आप चले जाइए वहाँ, जैसे भी आपको करना कर लीजिए, वो संग्रहित नहीं हो सकता? क्या यही जिद है कि हमको तो शादी के पहले ही करना है? अगर शादी हो जाता है, शादी के अब 10 दिन बाद आपको कहीं बाहर जाना है, तीर्थ स्थल जाइए, भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाइए। हम लोग तो साहू हैं, माँ कर्मा ने उन्हें तो भोजन कराया है। आप और भी कई से तीर्थ स्थल है, वहाँ जाइए, प्री वेडिंग शूट करवाइए, कौन मना ही कर रहा है आपको? अच्छा, ये मुझे बताइए प्रदीप जी, फिजूल खर्चे की बात करी आपने, तो ये जो आपने प्री वेडिंग शूटिंग को जो प्रतिबंध, कड़ा आप नियम बता रहे हैं, ये नियम करने के वजह से क्या और जो बड़े खर्चा होता है, जैसे शादी में बहुत सारे लोग बाराती में जाते हैं, सोने चांदी देने की बात होती है, इसमें क्यों नहीं करते? ज़्यादा तो पैसा इसमें लगता है प्रदीप जी, इसमें क्या? देखिए समाज बहुत गंभीर है सब विषयों में। और अभी हम लोग को यहाँ पे पद में आए भी 6 महीने ही हो रहे हैं और समाज का निर्णय एकाएक नहीं लिया जाता। समाज के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे समाज के 12 विधायक हैं, वो सब हमारे गौरव हैं। ये सबकी सहमति से और भी हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनकी सहमति से निर्णय लिया जाता है। और ये जो प्री वेडिंग शूट का भी जो निर्णय लिया गया है, ये समाज के बड़े पदाधिकारियों ने एक आम सभा में तय किया कि ये अश्लीलता की ओर, फुटहरता की ओर जा रहा है, इसलिए इसको पूर्णतः बंद कर दिया जाए। ये कब हुआ? पहले से हो चुकी थी क्या इसमें बात कि अभी हुआ है? अभी हुआ है और पहले भी इस चीज़ को निर्णय ले लिया गया था। अच्छा। लेकिन अभी फिर से हम लोग जब बैठे तो इसको और निश्चित कर लिया गया और नियमावली में भी शामिल भी किया गया है। और निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपके महानदी न्यूज़ के माध्यम से युवा साथियों को आग्रह भी करना चाहूँगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की अलग संस्कृति है, अलग कल्चर है और बहुत ही सुंदर संस्कृति और कल्चर है। तो आप उस तरीके से बढ़िया आप जाइए, चुरमाटी का गाना होता है, बहुत सुंदर गाना चलता है कि तोला माटी कोड़ेल नहीं आए, तोला माटी कोड़ेल नहीं आए। आप इसमें बनाइए ना आप शूट,
कौन मना कर रहा है आपको? प्रदीप जी, मैं ये पूछ रहा था, आप उस सवाल का आंसर करिएगा। मैंने आपसे ये पूछा, आपकी प्राथमिकता में प्री वेडिंग शूटिंग बंद कराने क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्चा साहब सोना चांदी गहने देना, बाराती ज़्यादा में जाना, इसमें आप लिमिट लगा दीजिए ना कि 2 गाड़ी भर के आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ये पहली प्राथमिकता क्यों नहीं आई? क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चे हैं, इसी में झगड़े होते हैं, इसी में तमाम चीज़ें होते हैं। चूँकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, समाज में बड़ा समाज है, सकल समाज में साहू समाज सबसे बड़ा है, और ये जो करेगा पूरे समाज में असर होगा, सभी जगह चर्चा है। तो प्री वेडिंग जैसे चीज़ें ये सडनली इसमें ना करके बड़े चीज़ में हाथ डालना चाहिए था, बड़े चीज़ में करना चाहिए था। प्रदीप देखिए, प्री वेडिंग शूट भी बड़ा मामला है, और आप जो कह रहे हैं वो भी सत्यता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि धीरे धीरे सारे चीज़ों में लगाम कसा जा रहा है। जैसे अभी बहुत जगह हम देखते हैं कि मृत्यु भोज भी होता है, तो उसमें मृत्यु भोज में भी कई लोग पूड़ी बड़ा ये सारा चीज़ भी उसमें खान पान की व्यवस्था बना के रखते हैं। तो धीरे धीरे उसमें भी लगाम कसा जा रहा है। जैसे धमतरी जिला है, आप धमतरी जिला में जाएंगे तो वहाँ लगभग मैं सोचता हूँ कि 75% 80% लोग शांति भोज ही करते हैं। उसमें कलेवा मतलब पूड़ी खीर बड़ा नहीं होता है। तो मैंने पहले ही कहा कि समाज के निर्णय को हम एकाएक नहीं कर सकते, इसको सबसे सहमति लेकर, सबसे सर्वसम्मति लेकर धीरे धीरे करना है। और आप बहुत अच्छी बात कहे हैं, इसको भी संज्ञान में हम लोग के हैं, क्योंकि जब जैसे हमारे यहाँ चौथिया बंद कर दिए हैं, है ना, चौथिया बंद कर दिए हैं। जैसे जब घर में शादी होता था तो लड़की पक्ष वाले कहीं ना कहीं चौथिया के रूप में जाते थे, तो उस चौथिया को बंद कर दिया गया है। और बाराती में भी कहीं ना कहीं हमारे नियमावली में है कि बारात भी सीमित तौर पर लेके जाना है, लेकिन इसको एक संदेश देना जरूरी है। जैसे आप देखिए, प्री वेडिंग का संदेश आप लोगों के मीडिया के माध्यम से लगभग मैं सोचता हूँ कि प्रदेश भर में लोगों तक पहुँचा है। प्रदीप जी, अभी चौथिया तो जा रहे हैं ना, बंद कहाँ हुआ है? कर रहे हैं। और इसी में एक सवाल है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, धमतरी जिले में जो मेरे संज्ञान में है, मैं उस जिले का निवासी भी हूँ। वहाँ पे धमतरी जिले में लगभग पूर्णतः बंद है। देखिए सब लोग देख रहे होंगे ना, देखिए जो है वो फैक्ट कहिएगा, सब लोग देख रहे होंगे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि लगभग उस जिले में बंद है। मैंने ये भी नहीं कहा कि 100 में 100% बंद है, लेकिन देखिए ये समाज है, हम किसी के गले को नहीं काट सकते हैं, है ना, और ना ही हम किसी को समाज से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि हमको समाज को जोड़ना है। और समाज में जोड़ने के लिए पहले हम लोग वही पहल कर रहे हैं कि हमारे जो समाज के जो जिला अध्यक्षगण हैं उनसे भी सर्वसम्मति बना रहे हैं, क्योंकि था लोगों के एक विचारधारा ये है कि आपने कहा भी कि कठोर निर्णय लिया गया है, तो एक सवाल ये यहाँ पे उठा रहे हैं कि कठोर निर्णय तो आम सभा में होंगे, है ना, तो फिर आम सभा भी तो बैठक हुई नहीं, तो अपने अपने टेबल में बैठ के कठोर निर्णय ले लिए क्या? और दूसरी बात है, नियमावली में तो कौन से अनुच्छेद में वो बता दें, एक सवाल है। और दूसरी बात है, कठोर निर्णय ना लेकर के जैसे आदिवासी समाज ने करा, 5 दिन का कार्यक्रम रखा, उसमें तमाम युवा युवती को समझाया गया, उस कार्यक्रम में संस्कृति के बारे में शिक्षा दी, बहुत बढ़िया पहल। तो क्या कठोर निर्णय से समाज सुधरेगा, ये एक समझाइश से, आपसी भाईचारा से समाज सुधरेगा? प्रदीप जी, और ये भी बताइए नियमावली में है कि नहीं? देखिए, आपने ठीक कहा। क्या होता है, जब एक परिवार जो होता है, और साहू समाज हमारा एक परिवार है, और एक परिवार में जब पिता अपने बेटे को कोई गलत काम करता है तो वो डांटता है, तो डांटने के बाद बेटा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन तीसरी बार में वो सुधर जाता है, बोलता है कि नहीं, मुझे घर पे पाबंदी है, मुझे ये काम नहीं करना है। उसी तरीके से ये समाज है। हमने भी समाज में, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम किसी को समाज से ऐसा नहीं है कि किसी के गले को काट दे रहे हैं। हम एक संदेश भी देना चाहते हैं और लोगों को अपील भी करना चाहते हैं कि भाई ये जो प्रथा जो चलते आ रही है, विदेशी परंपराएं जो है, इसको आप हटाइए, इसको बंद कीजिए। और आपने पूछा कि कौन से अनुच्छेद में साहू समाज का प्री वेडिंग को बंद किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 5 में वैवाहिक जो कार्य है, उस कार्य में साहू समाज ने प्री वेडिंग शूट को और शॉपिंग पूर्णता को प्रतिबंध लगाया जाता है। अनुच्छेद 5 अध्याय, हाँ, इसमें पूर्णतः तरीके से बंद कर दिया गया है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि साहू समाज एकाएक निर्णय नहीं लेता है, ये सर्वसम्मति से बड़ा समाज है, सभी लोग बैठते हैं और समाज हित में, समाज के विकास में क्या काम हो सकते हैं उसको करते हैं। प्रदीप जी, बहुत अच्छी बातें हैं। जो लोग देख रहे थे, जिनके मन में आशा थी कि भाई समाज ने कैसा निर्णय लिया है, ये तो आम सभा में होना चाहिए, मुझे लगता है अनुच्छेद भी बता दिए उन्होंने, अनुच्छेद 5 बताए प्रदीप जी, बहुत बढ़िया बात है। अनुच्छेद 5 है, और इसमें
जैसे देखिए बहुत सारे और भी चीज़ों में प्रतिबंध लगा है, लेकिन हम उसको चाहते हैं कि हम धीरे धीरे करें। जैसे इसमें लिखा हुआ है वैवाहिक अन्य कार्यक्रम में डीजे साउंड का भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये अनुच्छेद 5 में है। मेरे पास हार्ड कॉपी भी रखी हुई है, आपको भी दिखा दूंगा, आपको दे भी दूंगा मैं। इसमें प्री वेडिंग शूट के बारे में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वैवाहिक कार्यक्रमों में डीजे साउंड को भी प्रतिबंध किया जाता है। अच्छा दर्शकों, जो सवाल पूछ रहे थे एकदम साफ फैक्ट है, आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, हम वो जरूर चलाएंगे इसको। प्रदीप जी, मुखरता से आप बोलते हैं, बहुत चेहरा है, युवा है और स्वाभाविक है समाज आपकी तरफ दिखेगा, ताकि समाज के मेन आसन पे हो तो समाज हित में हो। ऐसा कई घटनाएं प्रदीप जी जिसमें समाज से वंचित है, मुख्य धारा से अलग हुए हैं, उनके लिए आप लोग कोई प्लान, कोई विजन, आपका खुद का कोई उद्देश्य है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताम्रध्वज साहू ने कहा है राजिम में कि हर एक कार्यकाल में लक्ष्य निर्धारित करिए और तब चलिए। आपका प्रदीप साहू का क्या लक्ष्य है? देखिए, हमारे समाज को तो बड़ा लक्ष्य है। प्रदीप साहू का क्या लक्ष्य है? प्रदीप साहू की कोई औकात नहीं है। साहू, प्रदीप के पीछे साहू लगा है, उस प्रदीप साहू की औकात है। उसी साहू की बात कर रहा हूँ, लक्ष्य वो बताइए। ऐसा पूछेंगे तो वो प्रदीप साहू के नाते मैं बताऊंगा। मैं राजनीतिक बात नहीं, मैं राजनीतिक बात भी नहीं कर रहा। सामाजिक मैंने फिर कहा कि प्रदीप साहू को इंडिविजुअल कहेंगे तो प्रदीप साहू की कोई औकात नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तर में आप कहेंगे प्रदीप साहू की औकात, तो प्रदीप साहू की औकात बहुत है। नहीं, औकात नहीं कह रहा हूँ मैं, लक्ष्य की बात। लक्ष्य वही कह रहा हूँ। तो उस विषय में हम लोग जाएंगे लक्ष्य में। तो हमारे समाज का तो लक्ष्य है छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना, साहू मुख्यमंत्री बनाना, और इससे बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है? माने आपकी जो अभी बॉडी है, पूरा बॉडी में मान लूं कि प्रदीप का अपना व्यक्तिगत मान, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए प्रदीप जी, आप खुल के बोलने में माहिर हो तो मुखरता से बातें आ जाएगी ना। समाज का लक्ष्य आपने बता दिया कि आपके बॉडी का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री देना है। मैं पूछूंगा नाम, आप बताएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं कि किसको आगे लेके जाएंगे। पर ये मुझे बताइए, आप लोगों ने तो भी कुछ सोच के रखा होगा ना। ताम्रध्वज साहू जी ने गिनाए कि उनके कार्यकाल में क्या करा, मोती जी ने क्या करा, तमाम। आपकी इस टीम ने क्या करेंगे, क्या क्या लक्ष्य है? देखिए, कई सारी चीज़ों को पत्ते को ऊपर नहीं करना चाहिए। अभी समाज में आने दीजिए। क्यों संकोच? कोई डर है, कोई संकोच है? देखिए, कुछ चीज़ें प्राइवेसी होती है, उसको सबको ओपन करना ठीक नहीं। बहुत सारे स्कीम बने हैं। माननीय अध्यक्ष जी हमारे डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी, खुद भी डॉक्टर है, वो, उनको इलाज करना बहुत अच्छे से आता है। मैंने कौन से डॉक्टर है वो? कौन से डॉक्टर है वो? डॉक्टर तो है अब, और सारी चीज़ों को और नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। वो अब जब आप बिना माइक के बैठेंगे तो बताऊंगा उसको मैं आपको। तो इलाज, देखिए, इलाज सब लोग देख रहे हैं प्रदीप जी, मुख्य होता है, और हम लोग निश्चित तौर से बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैंने तो आपको कह दिया एक बड़ी बात कि हमारा तो लक्ष्य ही है कि आप घुमा बहुत रहे हो प्रदेश में। प्रदीप जी सुनिए तो अब घुमा बहुत रहे हो, मेन पॉइंट भी नहीं है। हमने समझ लिया कि मुख्यमंत्री इस बार, अगले बार 2029 से बनेगा, साहू समाज से बनेगा, ये आप कह रहे हैं। हम प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है ना, प्रयास करेंगे, और हमको कोई दल से भी मतलब नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन से दल का होगा, समाज का बनना चाहिए हमारा उद्देश्य। प्रदीप साहू का समाज के लिए क्या उद्देश्य है? आपका व्यक्तिगत तो बताए, विजन लोगों तक तो जाने प्रदीप साहू। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, समय आने पे हम आपको सब बताएंगे। सारी चीज़ों को अभी ओपन कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, सारी चीज़ों को लेकर नहीं बताऊँगा। अभी हम धर्मांतरण की ओर बढ़ने वाले हैं। साहू समाज धर्मांतरण, हाँ, उसको रोक लगाने के लिए हमारी पूरी टीम, हम लोग उस पर बहुत ही कठोर निर्णय लेने वाले हैं। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, और हमें बहुत, मैं दुखी मन के साथ कहना चाहता हूं कि जब हम कहीं बैठते हैं दूसरे समाज में, तो लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं धर्मांतरण हो रहे हैं तो साहू समाज में हो रहा है। ये प्रश्न तो उठ रहा है, लेकिन उठ रहा है, लेकिन इसी को ही हमको कम करना है। लेकिन कारण भी जानना पड़ेगा ना, क्यों हो रहा है उस तरफ। देखिए, मैं कहा ना कि पहले हम तल में तो उतरे, हम जब तक जमीन में नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए धर्मांतरण को मैं आपको बताया कि धर्मांतरण के विषय में साहू समाज बहुत ही गंभीर चिंतन और मंथन कर रहा है, और इसके बाद इसमें बहुत जल्द एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। और सीधा सीधा आपने जवाब दिया है। प्रदीप जी ने जो पत्ते हैं वो खोले नहीं है, समय पे खोलेंगे, ठीक है, स्वागत है। प्रदीप जी, आप इतने मुखर से बोल रहे, एक सवाल का और जवाब भी दे दीजिए। आपने एक वीडियो जारी करा था, कहा था 10 दिन के अल्टीमेट है पूरे प्रदेश जिला अध्यक्षों को, जो बंदर वाली बयान पे भूपेश बघेल, 10 दिन से ज़्यादा हो गया साहब, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? देखिए, उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने लेटर जारी किया था, और उसमें बैठ के हम लोग की चर्चा भी हुई है,
और उस चर्चा में अंतिम निर्णय जो है माननीय अध्यक्ष जी लेंगे, क्योंकि वो सुप्रीमो हमारे समाज के। 10 दिन से ज़्यादा हो गया, क्या हो रहा है? तो मैं हमारे सुप्रीमो से पूछ लेंगे हम लोग, हमारे सुप्रीमो जी बोल देंगे कि बोले कि आज से ये करना है, उस दिन चालू कर देंगे करना। होगा कि ठंडे बस्ते में चला गया? देखिए, ये साहू समाज है, साहू समाज बड़ा समाज है और कठोर निर्णय लेता है। देखिए साहू समाज कह के आप चेतावनी देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए साहू समाज, आप इंतजार तो कीजिए, आप इंतजार तो कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। मीठा किसके लिए होगा? राजनीतिक तो मीठा नहीं होगा ना। अब वो राजनीतिक मीठा होगा या सामाजिक मीठा होगा, उसको मैं कैसे बताऊंगा, उसको आप समझिए। लेकिन समाज जो बोलता है वो करता है। दर्शकों, कई बातें थी जो चर्चा की थी। समाज में नियमावली को लेकर के जो नया प्री वेडिंग शूट है उनको लेकर के है। साफ उन्होंने आपको प्रमाण बताया कि कहाँ नियम कैसे वो बताए। इन्होंने ये भी कहा कि जो अश्लीलता है, फुहाड़ है, फोटो खिंचाने के नाम पर, वो बंद होनी चाहिए। शादी के बाद करिए, अच्छी जगह करिए, संस्कार को बना के खिंचवाई तो शायद आपत्ति नहीं है, और खर्चा बचाने के लिए हमने वो सारे इनसे सवाल लिए। और इन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे वो सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ के भी बताया है कि डीजे का भी प्रतिबंध लगाएंगे। और एक बड़ी बात इन्होंने कह दी कि धर्मांतरण को लेकर के साहू समाज ठोस और बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। सारी बातें हैं जो पूछ रहे थे, समझ रहे थे। एक अच्छी बात यह है कि सकल समाज में बड़ा साहू समाज बड़ा भाई का दायित्व में है छत्तीसगढ़ में, और विजन भी बता दिया साहू समाज का कि अगला मुख्यमंत्री साहू समाज से होगा। तमाम खुल के चर्चा करें हैं इसमें। प्रदीप जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।